वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की ज़रूरत है। शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह ने कहा कि फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। हर चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान एंड फॉरेन एजेंट्स कंपनी मकारी, फनकारी और अय्यारी करने लगती है। उन्होंने कहा कि शुहदा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले घटिया किरदार हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि यह समझ से बालातर है कि एफआईए किस हैसियत में नोटिस जारी कर रहा है। अता तारड़, मलिक अहमद खान, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज के खिलाफ 25 मई के तशद्दुद की एफआईआर दर्ज की जाएगी। इन नून लीगी रहनुमाओं को पंजाब पुलिस के सामने पेश होना होगा। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि इमरान खान को नाअहल कर दे। एफआईए को नोटिस दिए गए हैं। मुझे तो अभी तक तो ये समझ नहीं आई है कि एफआईए किस हैसियत में ये नोटिस जारी कर रहा है। ये तकरीबन दर्जनों एफआईआर्स हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं, और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारड़ नामज़द हैं, हमजा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है, ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है, बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है। किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? हम इलेक्शन से, इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। मुजरिमों के गिरोह को अमरीकी साजिश से बरसरे इक़्तिदार लाया गया, ये कहना है इमरान खान का। पाकिस्तान आज फिस्तायत के निरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे? 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जलसे में फिस्तायत से निबड़ने के मंसूबे का ऐलान करूँगा। जी हाँ, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है। वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि मुजरिमान के गिरोह को अमरीकी साजिश से बरसरे इक़्तिदार लाया गया। पाकिस्तान आज फिस्तायत के निरगे में है, और मज़ीद कहते हैं कि क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे? 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जलसे में फिस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूँगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, ये नौजवानों के जहनों को आलूदा और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये लम्हा गहरे गौर व फिक्र का मुतालबा करता है, ये कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। मज़ीद कहते हैं कि शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। ये नौजवानों के जहनों को आलूदा और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, यह लम्हा गहरे गौर व फिक्र का मुतालबा करता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। सैलाब की फ़ोटो खिंचवाने पर जोर और स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का वक्त नहीं। अपने एक बयान में शेख रशीद का मजीद कहना है कि ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टीज़ के साथ हैं, आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। सारी आइनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात और मफाद के लिए की हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान अपने वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसाने में मसरूफ़ हैं। इमरान खान के एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि पीटीआई वर्कर्स इमरान खान के बहकावे में ना आए। हेलीकॉप्टर सानहे पर पूरी कौम अफसुर्दा और गमज़दा है। शोहदा के मामले पर इमरान खान अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। वो नौजवान नस्ल को गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, जिसके नतायज मुल्क के लिए भयानक साबित हो रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कोई इमरान खान को सियासत से आउट नहीं कर सकता। पीटीआई या इमरान खान पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश रखने वाले नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि कोई अंदरूनी या बैरूनी साजिशों की मदद से इमरान खान को नहीं हटा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब के अवाम की खिदमत करेंगे। अगर किसी के जहन में यह है कि वो अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के इशारे पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर देंगे, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वो अंधों की बहिश्त में रहते हैं। उनको जनाब
زمین پہ آ جانا چاہیے. کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا. پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پہ لے کے پھر رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی لگ جائے گی یا عمران خان صاحب کے اوپر, تو وہ کان کھول کے سن لے. 60s اور 70s کے اندر جو ہے وہ عوامی پارٹیوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے اور ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہو سکے. یہ تو 21ویں صدی اور 2022 ہے. خان صاحب کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کے ویژن میں پی ٹی آئی کی حکومت چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں پنجاب میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی. نون لیگ کی رہنما عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گیم ختم ہو چکی, اداروں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. کے پی حکومت 20 سے زائد پروجیکٹس امریکی امداد سے چلا رہی ہے اور دوسروں کو آپ خودداری کا درس دیتے ہیں. یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی. کوئی 20 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں امریکیوں کے جو آپ کے کے پی کی حکومت میں پچھلے 8 سال سے چل رہے ہیں, اور اب نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر لانچ ہو رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستانی قوم کو پاگل سمجھتے ہیں آپ بے وقوف سمجھتے ہیں. کہ عمران خان تو پیسے یہاں لا رہا تھا, آپ کو شرم نہیں آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے؟ عمران خان صاحب شوکت خانم کے نام پر ملنے والی زکوٰۃ یہاں لا رہا تھا اور اس کو سیاست میں استعمال کر رہا تھا. عمران خان امریکی کمپنیوں سے پیسے لے کر یہاں پاکستان کے اندر سی پیک کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. عمران خان جو ہے وہ باہر سے پیسے لے کر یہاں پر جو ہے وہ ہماری جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. عمران خان چوری کے پیسے یہاں لا کر اپنے لیے استعمال کر رہا تھا. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر عمران خان کو آپ کو شاباش دینی چاہیے؟ اگر آپ میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کو شاباش دینا چاہے تو میں تو صرف آپ کی عقل پہ ماتم کر سکتی ہوں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. سوال یہ ہے کہ اس نظام کو کون بدلے گا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کبھی ووٹ سے منتخب ہونے والا حکمران نہیں آیا. ان کے ملک میں بھی مظلوم کو انصاف نہیں ملتا. وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تمہارے اوپر جتنے حکمران آئے ہیں یہ ووٹ کے ذریعے نہیں ہے, سلیکشن کے ذریعے آتے ہیں. پہلے سے طے کیے جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی قوم ہے, اس کو ایسا قائد نہ ملے جو ہماری غلامی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے. اندھیر نگری اور چوپٹ راج کو کون بدلے گا؟ میرے ملک میں بھی جبر کا نظام ہے, میرے ملک میں بھی آپ اپنے حق سے محروم ہیں, میرے ملک میں بھی آپ کے بچے کو تعلیم نہیں ملتی, میرے ملک میں بھی مظلوم کو انصاف نہیں ملتا, میرے ملک کے ٹیکس دینے والے شہریوں کو بھی صاف پانی نہیں ملتا. مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کی مدد کی. سیاستدان سیاسی معاملات اور مصلحتیں پس پشت رکھ کر پروپیگنڈا مہم کو ناکام بنائیں اور فوج کو مکمل سپورٹ کریں. چودھری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ قوم سانحہ رسول اللہ پر غمزدہ ہے اور شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے لیکن فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. ترجمان بلوچستان حکومت فرا عظیم شاہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں. کور کمانڈر جنرل سرفراز انسانیت کی خدمت کا ایک ایسا نمونہ اور ایک ایسا نقصان جو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا. بریگیڈیئر امجد حنیف, بریگیڈیئر محمد خالد, میجر سعید احمد, میجر طلحہ منان, نائک مدثر. میں نے ان کی آخری رسومات دیکھی اور ایک میجر کا بیٹا چھوٹا سا وہ بھی دیکھا. اسے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پر وہاں پر موجود ہے. یہ محرومی کوئی پوری کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. اس کا باپ اس کو کوئی لا کے دے سکتا ہے؟ میرے یہ سوال ہے تمام پاکستانیوں سے, آپ لوگ مجھے بتائیں. کیا وہ صرف ایک میجر کا احسان جو اس نے اپنی جان دے کے, کہاں تھے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشن پر, کوئی مانے نہ مانے لیکن بلوچستان کی عوام اس احسان کو کبھی اتار نہیں سکے گی. چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کی جانب سے ایک اور بہت اہم پیغام کہ بلوچستان کی عوام
अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। कोई मैली आंख से भी हमें देखेगा, हमारे मुल्क को देखेगा या हमारी फौज की जानिब देखेगा, अगर वो जानों के नजराना पेश कर रहे हैं तो हमारी भी जानें हमारी पाक फौज पर कुर्बान। क्योंकि जहां हमारी कौमी सलामती की ज़मानत है पाक फौज, वहाँ पर आप जानते हैं कि जुग्राफियाई तरीके से जो हमारा मुल्क है, पाक फौज हमारी जुग्राफियाई सरहदों के अलावा हमारी नज़रियाती सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है। मेरी आज इस बात को आप सब समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं एंड करूंगी और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इस शेर के साथ। आज मैं ये सब बातें आपके साथ और आपके थ्रू मीडिया, हमारी आंखें हैं, हमारी ज़बान है, आप लोगों ने घर घर हमारा पैगाम पहुंचाना है। आज इस दर्द के साथ अगर मैं खड़ी हूं यहाँ पर तो इसे समझें, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी मेरे इस पैगाम को ज़रूर समझेगा और ये कोशिश करें, देखें जाने अनजाने में कहीं आप बैरूनी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे, इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं इन अल्फाजों के साथ अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छा आपका नाम क्या है? नवीद जी प्लीज़ फरमाइए। हेलीकॉप्टर क्रैश में जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या आपने उनको ट्रेस करने की कोशिश की है या की बात की जा रही है? देखिए, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये एक हाइब्रिड वॉर है। आप सब जानते हैं वेपन्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, कौमों को तो इस तरीके से भी तबाह किया जा रहा है और ये साजिशें समझने की ज़रूरत है। मैं देखें, ये मेरी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मैं हर जगह जाऊंगी, मैं ये आवाज़ उठाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी कौम को हक़ाइक़ समझा सकूं ताकि वो अपनी डायरेक्शन ठीक करें, जाने अनजाने में किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बहुत अहम इनिशिएटिव ले रही है और हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को इसमें शामिल किया है। विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे बादल बरस पड़े। मलीर और इतराफ़ के इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। आइंदा 24 घंटे में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो इस वक्त बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मलीर और इतराफ़ के इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है और आइंदा 24 घंटों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश मज़ीद हो सकती है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बादल बरस रहे हैं। मलीर और उसके अतराफ़ में तेज़ बारिश हो रही है, जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा 24 घंटे में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश मज़ीद हो सकती है। और उधर लाहौर में मूसलाधार बारिश की वजह से जोड़े पुल का इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। जी सलमान। जी, शहर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ जलथल हो गया। शहर के ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए। जो अहम शाहराहें हैं वो भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि जो रिहायशी इलाके हैं, कॉलोनीज़ हैं, मोहल्ले हैं, वो भी जो है वो पानी वहाँ पर जमा हुआ और जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोड़े पुल का इलाका और मेरा कैमरामैन मोहम्मद ईशान आपको दिखा सके कि जोड़े पुल की सड़क है जो कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इसी तरह से तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुकम्मल तौर पर यूँ लग रहा है कि जैसे ये एक तालाब है। जो रिहायशी हैं यहाँ के वो ये शिकवा करते हैं कि जब भी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हो जाता है और उसके बाद एक हफ़्ता जो है कम से कम ये पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। वजह ये बताते हैं कि जी यहाँ पर भी निकासी आब का निज़ाम इतना गैर मुअस्सर हो चुका है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी
जो यहाँ पर जो नाले हैं वो उबल पड़ते हैं और उसके बाद पानी ही पानी हर तरफ जमा हो जाता है। जो निकासी आब का निज़ाम है वो शहर के अक्सर इलाकों में, बेशतर इलाकों में जो है वो इतना गैर मौसर हो चुका है कि बारिश होने पर वो तालाब बनते हैं और उसके बाद कई रोज़ तक वो वहाँ पर पानी जमा रहता है। जी। हालिया मानसून की बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा लसबेला मुतासर हुआ, जहां सैकड़ों की तादाद में घर मुतासर हो गए और वहीं पर हज़ारों एकड़ फसल भी तबाह हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों के बाद बलूचिस्तान में एक सैलाबी कैफियत थी जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो वो लसबेला में हुआ है। बड़ी तादाद में लोगों के घर तबाह हुए हैं, माल मवेशी जो है सैलाब की नज़र हो गए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से महरूम होकर रिलीफ कैंपों में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह जो है फसलें जो हैं बड़ी तादाद में तबाह हो गई हैं, मलिया मेट हो गई हैं, ख़ासकर उथल, बेला, लाखड़ा, इनमें जो है कपास की फसल हो और दीगर सब्जियों की जो फसलें हज़ारों के एकड़ के हिसाब से जो है फसल तबाह हो गई है। ज़मींदार इससे काफ़ी ज़हनी अज़द में मुब्तला हैं, ख़ासकर जो छोटे ज़मींदार हैं वो इसमें काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक बड़ी वजह यह है कि जो छोटे ज़मींदार हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, वो ठेकों पर ज़मीन उठाते हैं। इसके अलावा खाद हो, दवाइयाँ हो या बीज हो, वो उधार पे जो है व्यापारियों से लेते हैं और जैसे उनकी फसल तैयार होती है और मार्केट में सेल होती है उसके बाद वो पेमेंटें करते हैं। तो एक तरफ तो फसल बर्बाद हो गई, दूसरी तरफ वो जो काश्तकार थे वो कर्ज़ई भी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सख्त ज़हनी अज़द में जो है मुब्तला हैं। ज़मींदारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि कुछ इस तरह का कोई ऐसा रिलीफ पैकेज जो है इनको दिया जाए ताकि उनकी ज़हनी अज़ियत में जो है वो कुछ कमी आ सके। जी। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इस्लामाबाद में सब्ज परचमों की बहार है, जगह जगह परचमों के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा इस्मा शौकत से। इस्मा, बताइएगा लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी को इस बार? जी बिल्कुल, शहर में मिसाल में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। जश्न आज़ादी मनाने के लिए देखने में यही आ रहा है कि शहरी इक़्तिदार के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है शहरी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो अपनी जश्न आज़ादी का जो दिन है वो बड़े ही भरपूर तरीके से मनाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो हम देख रहे थे कि यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से अपना ये 14 अगस्त का डे मनाएंगे। मैं E9 से आया हूँ यहाँ तक और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हर जगह बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ्लैग्स हैं, लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, गाड़ियों में से झंडे लोग ऐसा लहला रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ अपने मुल्क के झंडे देख के, ग्रीन झंडे देख के हमें आज़ादी की फीलिंग आ रही है। और बच्चों के साथ हम स्पेशली जो हमारे इस्लामाबाद का वेदर है, आप देख लें ग्रीनरी, और अपने इस जो जश्न आज़ादी का वो मौका है उसको देख के, अपने फ्लैग्स को देख के आज़ादी का एक एहसास होता है। बिल्कुल, जिस तरह शहरी भी यही बता रहे हैं कि खूबसूरत इस्लामाबाद मज़ीद खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हर शाहराह पर जो है वो पाकिस्तानी परचम लहराते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है बच्चे बड़े तमाम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और भरपूर उनका इरादा है कि 14 अगस्त जो है वो बड़े ही भरपूर अंदाज में और जोशो खरोश के साथ जो है वो मनाए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद में भी जो शहरी हैं वो यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के बाद रुख कर लेते हैं शहर कायद का, जहाँ पे यौम आज़ादी मनाने के लिए शहर भर में स्टॉल सज गए। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार शहर कायद के बासी जश्न आज़ादी की तैयारियों में खासे मसरूफ़ हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शुएब बुखारी मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी पाकिस्तान का मौका है और चूँकि महीना भी वही है, इसके साथ साथ जो है वो तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं। 14 अगस्त बहुत करीब है। शहरियों की जो ख्वाहिशात होती हैं कि इस दिन को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े पुरजोश तरीके से जो है वो मनाएं। ऐसे में जो है वो मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। चूँकि मुहर्रम का महीना है, इस वजह से थोड़ा सा 8, 9, 10 के दौरान जो है वो रश कम होता है, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त करीब आएगा और ये बताते हैं कि शाम के औकात में थोड़ा सा रश बढ़ जाता है और जो शहरी हैं वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शाम के वक्त वो मुख्तलिफ़ क़िस्म की बैजेस, शर्ट्स और मफलर्स और दीगर जो है वो फ्लैग्स ख़रीदने आते हैं और इस आज़ादी को जो है वो बड़े पुरजोश तरीके से मनाने के लिए पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। जी, क्वेटा में भी बच्चे जश्न आज़ादी शान अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश हैं। बच्चे बाज़ारों से झंडियाँ और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान से।
जी, पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान के जो लोग वो भी जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है बड़े भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। कोयटा में जो बच्चे हैं अपने वालिदैन के साथ निकले हैं, जो फूल बाज़ार है इन चीज़ों के बड़ा मशहूर है, जहाँ पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त के लिए जश्न आज़ादी का जो सामान है, जिनमें बैजेज़ है, झंडियाँ, छोटे बड़े जो स्टिकर्स हैं वो हैं, और मुख्तलिफ जो ब्रेसलेट्स हैं वो हैं, पाकिस्तान कलर के जो सूट्स हैं वो चीज़ें यहाँ लाई गई हैं बेचने के लिए। बड़ी तादाद में बहुत सारे आइटम्स हैं और बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी की तमाम चीज़ें ख़रीद रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम पूछने आए कि वो क्या पूछते हैं कि वो क्या ख़रीदने आए और किस तरह सेलिब्रेट करें। जी बेटा बताओ, आप क्या ख़रीदने आए और किस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करोगी? मैं पाकिस्तान 14 अगस्त सेलिब्रेट करना है इंडिपेंडेंस डे के लिए। मैं ब्रेसलेट्स ले लूँगी, पैचेस ले लूँगी, फिर भी फ्लैग ले लूँगी। जी, इनका कहना है कि 14 अगस्त की जो खुशियाँ उसको बड़े भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करेंगी। ये जो बच्ची हमारे साथ मौजूद है डेनमार्क से आए, ये ख़ास पर 14 अगस्त की जो खुशियाँ उनको मनाने के लिए और मुख्तलिफ बैजेज़ और फ्लैग्स वगैरह ये पसंद कर रही हैं यहाँ पे। इस तरह के और बहुत सारे बच्चे हैं, तमाम अपनी अपनी पसंद की जो चीज़ें यहाँ से ख़रीद रहे हैं। जी, जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियों के लिए फैसलाबाद के शहरी भी मार्केट्स में निकल आए हैं। शहरी घरों को सजाने के लिए सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं। कमर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा यहाँ पर तैयारियों का अहवाल क्या है? हाँ जी, बिल्कुल यौम आज़ादी की आमद है और अगस्त का महीना शुरू होते ही बाज़ार जो हैं वो सब्ज़ हलाली परचमों से सज जाते हैं। स्टॉल्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। बच्चे अपने बड़ों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ घरों को सजाने के लिए सब्ज़ हलाली परचम, झंडियाँ और बैजेज़ लेने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, कैसे वो जश्न आज़ादी मनाते हैं। अच्छा बेटा, मुझे बताइएगा कि किस तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं, क्या क्या लिया आपने? हमने झंडियाँ ली हैं और चूड़ियाँ वगैरह, झंडे और स्टिकर और वो क्या कहते हैं बैच वगैरह, और अभी लेनी है। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या करते हो आप 14 अगस्त पे? बाजा बजाते हैं और झंडियाँ लगाते हैं और झंडा लगाते हैं। हाँ जी, बच्चे जो हैं वो 14 अगस्त मनाने के लिए, जश्न आज़ादी मनाने के लिए कोशा नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ख़रीदारी के लिए बाज़ार में आए हैं अपने एक बाबा के साथ। उनका ये कहना है कि 14 अगस्त को बड़े भरपूर तरीके के साथ मनाते हैं। एक घर को सजाते हैं, झंडे के साथ झंडियाँ लगाई जाती हैं, बैजेस लेते हैं और बच्चों की जो तफरीह होती है वो यहाँ पर बाजे मिलते हैं, वो भी बजाते हैं और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाते हैं। जी, कराची में मानसून की हालिया बरसात में शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम ही पोल खुल गए। मसाइल के हल के लिए बनाया जाने वाला नया ज़िला किमाड़ी हो, कोरंगी, शर्की या फिर मलीर, सभी जगह सूरत हाल बदतरीन दिखाई दे रही है। मोनिस अहमद कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल इधर काम नहीं कर रहे, जो बंदे वो पैसा जो है ना जेब में डाल रहे। 14 साल से सिंध पर राज करने वाली पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, जिसकी खराब कारकर्दगी हालिया बरसात में एक बार फिर सामने आ गई। अब्र रहमत बरसी तो दोहरे मयार की बनी सड़कें बह गईं। नाम था कि मसाइल हल किए जाएंगे, इसीलिए नया जिला किमाड़ी बना, लेकिन हालात न बेहतर हुए। ये 2-3 साल से जो है ना ये पानी इधर जमा हो रहे, सारा जो है ना रोड खराब है, ये हमारे को रोड बनाओ। सिंध हुकूमत बिल्कुल इधर काम नहीं कर रहे, जो बंदे वो पैसा जो है ना जेब में डाल रहे। सारे खड्डे पड़े हुए हैं, ना गाड़ियां गुजर सकती है। हम लोग ड्राइवर हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ये गाड़ियां ऐसे गुजरती है, कोई ना कोई नुकसान करके ही जाती है गाड़ी। गाड़ियों के एक्सल टूट गए हैं, एक एक घंटा रोड बंद हो जाता है। पहले अच्छा था, अभी तो बारिशों की वजह से भी तो और इसका बुरा हाल है। इधर किसी की नज़र भी नहीं है। जिला तो बन गया है तो इसकी अभी नज़र इधर किसी की भी नहीं है। किमाड़ी ही नहीं, कोरंगी, मलीर और जिला शर्की की बेशतर टूटी फूटी शाहराहें शहरियों को मोहरों, हड्डियों समेत मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला कर रही हैं। सीएम साहब माशाअल्लाह इस कोरंगी में 4 दौरे कर चुका है। 4 दौरों के बाद भी ये हालत है। मुझे बड़े अफसोस से कहने पड़ता है, डीसी साहब थोड़ा सा ऑफिस के बाहर निकल के आप अपनी बाउंड्री को चारों तरफ चक्कर लगा के देखो। चारों अजला में शाहराहों की तामीर और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स दरकार हैं, लेकिन शहरी कहते हैं जब तक हुक्मरानों की नीयत नेक न हो तो मसाइल हल नहीं हो सकते। किमाड़ी से कोरंगी या फिर शहर का कोई भी इलाका, हर जगह शाहराहों की सूरत हाल अबतर है। शहरियों का सिर्फ एक मुतालबा है कि इन सड़कों की जल्द अज जल्द तामीर की जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। कराची के अजला बस्ती, गरबी और जुनूबी मसाइल के गढ़ बन गए हैं। यहाँ की टूटी सड़कें, गटर से निकलता गंदा पानी और ट्रैफिक जैम शहरियों का मुकद्दर बने हुए हैं, जबकि खुले नाले जान का खतरा हैं। इबादुल्लाह खान रिपोर्ट करेंगे।
टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह घड़े, खुले नाले और कचरे के अंबार। कराची का जिला गरबी हो, जुनूबी हो या वस्ती, हर एक का एक ही हाल। नाज़ाबाद जाने के लिए अंडर पासिस से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सड़कों की तबाहाली ऐसी कि गाड़ी चलाना मुश्किल। ट्रैफिक जाम का मसला भी मामूल। नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची की सूरत हाल अबतर। आप ये रोड देख रहे हो, आप अंदर इलाकों में आके देखो, गलियां देखो, आप गटरों से पानी से भरी पड़ी है, कोई देखने वाले नहीं, कोई बोलने वाले नहीं, क्या बोले, किसको बोले। बाइक की हालत देख लो ना, क्या हालत हो रही, सिर्फ किसी वजह खड्डों की वजह से। ये कराची में बहुत ज्यादा गंद कचरा है, गड्ढे बहुत है। बाइक पे जाते तो गड्ढा आता है तो हम गिर जाते हैं, लग जाती है चोट वगैरह। गाँव देहात होते हैं ना, गाँव, कसम खुदा के उनसे भी बदतर हाल है यहाँ का। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जिसका रोड सही हो या वहाँ पे अभी पानी ना हो। यकीन करो, मैं बोलता हूँ ऐसे छोड़ दिया कराची को जैसे यतीमों को छोड़ देते ना कोई, ईमान से वो यतीमों से भी बुरा हाल है कराची का इस टाइम। जुनूबी शहर का सबसे बड़ा कारोबारी जिला, यहाँ भी आवाम बुनियादी मसाइल ना होने के बाइस रुल रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया मसाइल का गढ़ बन गया, घर हो या कारोबार, बाहर निकलना भी हुआ दुश्वार। ये तो काम सही मायने में KMC वालों का है या KD वालों का है, जिसका भी है, उनको चाहिए ना सर कि यहाँ पे आके काम करें। कितने बार आते हैं, मुआयना करते चले जाते हैं, आते हैं मुआयना करते चले जाते हैं। मेन सड़क ही है तो इनको चाहिए कि ये करें इसको सही। और यहाँ एक इशू रहता है कि मिट्टी भर दी जाती है, उसके बाद फिर जो है वो जैसी बारिश होती हैं तो वॉश आउट हो जाती है, तो वो खड्डे अपनी की अपनी जगह रहते हैं। जिला गरबी में बल्दिया टाउन, शेरशाह, औरंगी टाउन, मंगोपीर और अतराफ के इलाकों में हर तरफ गंदगी और टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियाँ नजर आती हैं। क्या करे भाईजान, मजबूरी है, ये सारे चोर बन जाए और रोड बना ही नहीं रहे। देखो खुद तुम भी देखो ना, सारे गड्ढे, कमर पे दर्द होता है रात को। बाइकें जो है नालों में गिर जाती हैं, हम लोग बहुत परेशान आ गए इस चीज़ से। खुदारा हुकूमत से मेरी अपील है कि इस जगह को कोई निशानदेही करे, कोई देखे आके। तीनों अजला में खुले नाले माजी में भी कई जिंदगियां निकल चुके हैं, इसके बावजूद इंतजामिया को होश न आया। टूटी सड़कों, कचरा और निकासी आपके तबाहाल निज़ाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गाड़ियों का नुकसान अलग और वक्त पर मंजिल पर पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन रिपोर्टिंग टीम के साथ इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कराची।